सीधे रुख करेंगे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का, जहां से हमारे सहयोगी रमेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पल पल की अपडेट वहां से दे रहे हैं। रमेश, फिलहाल की क्या स्थिति, क्योंकि कुछ स्पेशल ट्रेन फिर से रवाना कर दी गई हैं, ये भी खबर है। और अब क्या फिर एक ट्रेन रवाना होने के लिए तैयार होगी, कुछ समय बाद वहां से निकाली जाएगी? बिल्कुल, मेला जो स्पेशल ट्रेनें हैं वो जा रही हैं। कैमरामैन से कहूँगा शरद बारीक दिखाएं कि कितनी सुचारू रूप से व्यवस्था चल रही है। चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात है, कोई भी समस्या नहीं है। सब देखिए लाइन लगा के लोग आराम से अपने यात्रा को, गंतव्य को जाने की तैयारी कर रहे हैं। किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं है, सब चीज़ बहुत सुचारू रूप से चल रही है। रेलवे प्रशासन ने बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ों को हैंडल किया और देखिए कि आज सारी चीज़ें व्यवस्थित चल रही हैं। बिल्कुल, तो यानी कि आज जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से है। लेकिन एक चीज़ रमेश, इस बीच कल जब यह हादसा हुआ, भगदड़ हुई, उसके बाद ये समझ में आ रहा था कि लोगों की जो भीड़ होगी वो आज हो सकता है कम हो, लेकिन ऐसा कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। ना सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश में जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो भरे हुए हैं। नहीं, दिल्ली में भीड़ कम हुई है, सामान्य दिनों जैसी स्थिति है, कोई भी इस समय क्राउड नहीं है। कल जैसी स्थिति नहीं है कि पूरा प्लेटफॉर्म भरा है, कल ये पूरा इलाका भरा हुआ था। एक बार कैमरामैन से कहूँगा, देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से लोग जा रहे हैं, लाइनें लगी हुई हैं। कल ये इलाका पूरा भरा हुआ था खचाखच, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। इस समय यहाँ कोई परेशानी नहीं है। सामान्य दिनों में भी आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आएंगे तो लोग इसी तरह लाइन लगा के जाते हुए मिलेंगे। तो इस तरह की अब कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रात को ही सारी ट्रेनें चलती हैं और उस ट्रेनों के जाने के लिए जो यूपी बिहार के लोग हैं वो इस तरह लाइन लगा के अपने अपने गंतव्य के लिए जाते हैं। बिल्कुल, तो यानी कि अभी स्थिति बिल्कुल सामान्य है, कंट्रोल में है। और जैसा कि आप बता रहे हैं, ये क्राउड मैनेजमेंट अगर कल हो जाता तो शायद ये बात ही नहीं होती और इस पर हम बात ही रमेश नहीं कर रहे होते। लेकिन अफसोस है और हमेशा रहेगा इस बात का कि ये क्राउड मैनेजमेंट कल नहीं हो पाया। इसके अलावा, क्योंकि जब अधिकारियों से बार बार बात करने की कोशिश रमेश आपकी तरफ से की गई, तो किसी ने बात नहीं की। जिम्मेदारी रेलवे ने पूरी तरीके से अपने ऊपर ली कि भाई हमारी एक ये बड़ी चूक हुई है। बिल्कुल, आप देखिए कि कोई भी अधिकारी जो अपना उच्चस्थ अधिकारी है वो मीडिया के लिए, हर विभाग में एक अधिकारी होता है जो कि मीडिया को ब्रीफ करता है। तो कोई भी उच्च अधिकारी जो होता है वो इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व तब तक नहीं होता जब तक कि ऊपर से आदेश ना दिया जाए। तो यहाँ पे जितने लोग हैं, इन लोगों का कहना था कि कल हमें आदेश नहीं मिला था इसलिए हम ड्यूटी पे नहीं थे। आज हमें आदेश हुआ तो हम ड्यूटी पे आए हुए हैं और हम अपनी व्यवस्था में लगे हुए हैं। मीडिया से बात करने के लिए हमें आदेशित नहीं किया गया, तो जब तक आदेश नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत अनुशासन रहता है। जितने भी आप देखिए, चाहे पुलिस हो, चाहे आप आरएएफ के जवान हो, सारे जवानों के साथ जो है अनुशासन बहुत होता है। और रमेश, मैं रोकना चाहूंगी, अभी भी सीधी तस्वीरें हम जो देख रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि कुछ लोग, ये देखिए, खिड़की के जरिए भी जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी की मैं कल से बात कर रही हूँ कि रेलवे को तो अपनी पूरी जो व्यवस्था है उसको चाक चौबंद रखना होगा, लेकिन थोड़ा पर्सनल भी आपको थोड़ी सूझबूझ का ध्यान रखना होगा। अगर इस तरह की स्थिति आपको बनती हुई दिखती है तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको उस ट्रेन को पकड़े ही पकड़े। ट्रेन भले ही चली जाए लेकिन अपनी रक्षा करें। छोटे बच्चे हैं लोगों के साथ, तो आपकी जो जिम्मेदारी है वो और भी डबल और ट्रिपल हो जाती है। तो ये तमाम जो बातें हैं इनका ख्याल रखना होगा। अभी भी मैं देख रही हूँ लोग अभी भी भरे हुए ही हैं, जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, और इसमें लोग अभी भी ठसाठस भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो स्थिति है ये डराती है। ये जो तस्वीरें हैं जो वो थोड़ा सा डराती हैं। तो रमेश, यही बात कि हर किसी को अपनी जिम्मेदारी तय करनी होगी, उसका निर्वहन करना होगा, उसे समय पर पूरा करना होगा, और तभी जो है हम इस तरह के हादसों से बच सकते हैं। ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीरें दिखा रहे थे हम, और अभी भी रमेश लोग एक दूसरे के ऊपर लदे हुए इसमें भी दिखाई दिए। तो यही समझाना है कि आप खुद पहले अपनी रक्षा ज़रूर करें। अगर आपको लगता है कि ट्रेन छूट रही है तो छूटने दे, आपकी जान से बढ़कर नहीं है।
नहीं, जब आप यात्रा करेंगी और आपको यात्रा पे गंतव्य पे जाना होगा, जरूरी होगा। कोई भी ऐसे यात्रा नहीं करता कि बैग उठाया और वो ट्रेवलर की तरह अपना घूम रहा है। हर व्यक्ति एक उद्देश्य लेके यात्रा करता है। किसी को अपने घर पहुंचना है, किसी की माँ बीमार है, किसी को शादी में जाना है, किसी तमाम तरह की चीज़ें रहती हैं, तो उसे हर हाल में वहाँ जाना होता है। और ये आज की कहानी नहीं है कि खिड़की, इमरजेंसी खिड़की से लोग अंदर जाते हैं। ये सालों से ये चला जा रहा है। यूपी बिहार की जो ट्रेनें जाती हैं वो इसी तरह भरी हुई रहती हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा है कि लोग पहली बार इमरजेंसी खिड़की से इंटर कर रहे हैं। आप त्योहारों में यात्रा करिए, मुझे लगता है कि आपको यात्रा का अनुभव देखिए कि दीपावली में भी नहीं वही हाल, रमेश, छठ मेरा में भी यात्रा का अनुभव बहुत कम होता है। मैं मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूं कि मुझे स्टेशन से भीड़ से डर लगता है, क्योंकि जिस तरीके से खिड़की के जरिए, और ये वाकई में एक बहस का विषय भी हो जाएगा, इसीलिए मैं बार बार अब इसको बात को और ज़्यादा नहीं बढ़ाती हूँ। लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि अगर ये एक लंबे चलन ये चलता आ रहा है कि लोग खिड़की के माध्यम से अंदर जाने की कोशिश करते हैं, तो इस पर अब रोक लगनी चाहिए, ये मेरा कहना है। तो इस तरह बार बार हम ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं ऐसे तो जाया जाता है, सबको पता है ये सही तरीका तो नहीं है। और आप अगर आपको शादी में जाना है, किसी भी गंतव्य पे जाना है, आपकी जान से ज़्यादा बढ़कर नहीं है। अगर आप देख रहे हैं कि बेतहाशा भीड़ है, आप उस भीड़ में कुचले जा सकते हैं, दबे जा सकते हैं, तो बेहतर होगा कि पीछे हट जाएं अगर हट सकते हैं तो। ये मेरा कहने का मतलब है। मैं फिर कह रही हूँ कि किसी पे दोषारोपण नहीं है, लेकिन अपनी सेफ्टी जो है वो सबसे पहले अपने हाथ में होती है। और आप लगातार वहाँ हैं, तो मैं तो ये आपको भी कहूँगी कि आप भी अपना ख्याल, सबसे पहले अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपके ज़रिए ही हमें तमाम खबरें भी मिलेंगी। और लगातार आप कवरेज भी कर रहे हैं, हमें पल पल की अपडेट दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रमेश, हमें तमाम जानकारी देने के लिए।